ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह निरुपाधिक परोक्ष कारण ब्रह्म पूर्ण है। इदम यह सोपाधिक कार्य ब्रह्म पूर्ण है। पूर्णात् उस पूर्ण से, पूर्णम यह पूर्ण, उदच्यते उद्भूत होता है। प्रलय या ज्ञान काल में पूर्णस्य कार्य ब्रह्म के पूर्णम पूर्णत्व को आदाय ग्रहण करके पूर्णम निरुपाधिक ब्रह्म ही शेष बचता है। वह कारणात्मक निर्गुण निराकार ब्रह्म पूर्ण है। यह कार्यात्मक जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण से यह पूर्ण प्रकट होता है। ज्ञान या प्रलय के समय कार्यात्मक ब्रह्म को स्वयं में लीन कर पर ब्रह्म ही रह जाता है। शांति हो शांति हो शांति हो। ईशावास्य उपनिषद का यह बहुत सुंदर मंत्र है जिसे हम शांति मंत्र कहते हैं। यह मंत्र वास्तव में शांति मंत्र है क्योंकि यह ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादियों को भी शांति प्रदान करता है और ईश्वर को नहीं मानने वाले अनीश्वरवादियों को भी शांति प्रदान करता है। ईश्वरवादी कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म पूर्ण जगत को ग्रहण करके पूर्णत्व को ग्रहण करता है और अंत में निरुपाधिक ब्रह्म ही शेष बचा रहता है। अनीश्वरवादी कहता है कि यदि ब्रह्म पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है तो पूर्ण को पूर्ण में से निकाल देने पर पूर्ण ही शेष बचता है। तो बिना ईश्वर के सृष्टि भी पूर्ण है। दोनों ही पक्ष अपने अपने जगह पर सही हैं। इसीलिए ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी का भेद भूलकर हमें प्रयास करना चाहिए कि जीवन को यथार्थता से जीने का मार्ग क्या होगा, इसकी चिंता करना। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, जीवन में सुख प्राप्त करना, जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त करना, समृद्धि प्राप्त करना, जीवन का यह लक्ष्य होना चाहिए और अंत में मोक्ष प्राप्त करना। तो ईश्वरवादी मित्र और अनीश्वरवादी मित्र दोनों को ये शांति मंत्र का चिंतन करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ईश्वर भी पूर्ण है, ये प्रकृति भी पूर्ण है। तो प्रकृति को हम ईश्वर सहित माने तो भी और ईश्वर के बिना माने तो भी हम अच्छा जीवन जी सकते हैं और जो सांसारिक वितंडावाद है उससे बचते हुए बुद्धिपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। इस मंत्र को पढ़कर यह भी समझ में आता है कि ईश्वरवादियों द्वारा किए जाने वाले तंत्र मंत्र यंत्र, अनेक प्रकार के कार्यक्रम, जुलूस, शोभा यात्राएं, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े गिरजाघर, बड़े बड़े गुरुद्वारे, मस्जिदें, ये जितने भी कृत्य किए जाते हैं, ये सारे कृत्य बेकार हैं। इन कृत्यों का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जिस ईश्वर के नाम पे ये सारा वितंडावाद रचा जा रहा है उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। उस तथाकथित ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है और रचना करके छोड़ दिया है। तो उस ईश्वर के उपासकों को भी चाहिए कि उस ईश्वर का गला छोड़े और इस
सुंदर प्रकृति और सुंदर पृथ्वी में शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हुए सारे मजहबी उत्पातों को बंद करके और एक मजहब रहित शांत जीवन यापन करने का रास्ता खोजे। सारे मजहब बेकार हैं और ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकृति से ईश्वर को अलग करके भी अगर हम जीवन यापन करते हैं तो हमें ईश्वर की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वो ईश्वर हमें न सुन रहा है न देख रहा है। उसने हमें कर्म करने के लिए छोड़ दिया है, वो अपना कर्म कर रहा है। तो हमें भी ईश्वर को छोड़कर अपना कर्म करने में लीन रहना चाहिए और शांति की स्थापना करनी चाहिए, मजहबी उत्पात को दूर करना चाहिए।